जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समस्त वैष्णवजनों को आज मन में भाव उठा कि कई बारी हम लोगों से प्रश्न कर दिया जाता है कि महाराज भगवान का नाम किस प्रकार तारक है? क्या भूलवश लिया गया नाम भी उद्धार कर देता है, या भय के कारण लिया गया नाम भी उद्धार कर देता है? और भगवान के नाम की महिमा क्या है? ये प्रायः सभी के मन में प्रश्न होता है और हम लोगों से कई बारी लोग कर भी देते हैं। मैं किसी संत को सुन रहा था, बड़ा ही सुंदर उत्तर मिला। और फिर मानस में गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करहूं नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम का वर्णन, उसके महात्म का, उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। तो बोले कैसे? बोले दो भाई थे। बोले एक भाई बड़ा ही भजनानंदी पुण्यात्मा, संतों की सेवा करने वाला, बड़ा ही भगवत भक्त था। और एक भाई महाराज हमेशा मदिरा का पान करना, नाना प्रकार के व्यसनों को करना, नाना प्रकार के उसके अंदर अवगुण थे। जब उसके पास इतने प्रकार के अवगुण थे तो भाई जो था उसका भगवत भक्त, उसके मन में एक जिज्ञासा रही आती कि इसका भी उद्धार होना चाहिए। क्योंकि जो भगवत भक्ति से जुड़ा हुआ होता है वो जगत कल्याण की बात सोचता है। वो केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, वो सबके कल्याण की बात सोचता है। उसका भाव ये रहता है कि महाराज समस्त सचराचर जगत का कल्याण हो, यही सोचता था उसका भाई। और एक बार की बात, उस भाई के आग्रह से कुछ संत पधारे तो उसने आग्रह किया कि महाराज हमारे निवास स्थान पर चलिए और आप चल करके वहां प्रसाद पाइए और कुछ देर हमें आशीर्वाद दीजिए। उस भजनानंदी भाई के आग्रह पर महाराज संत आए और संतों का उसने खूब स्वागत सत्कार किया। खूब अच्छे अच्छे प्रकार से महाराज भगवान के भक्ति वाला जो भाई था उसने खूब खिलाया पिलाया संतों को, खूब उनकी चरण वंदना की। और क्या होता है कि कुछ समय बाद वही भाई पी पा करके आ गया और वो ऊपर वाली मंजिल में रहता था और आकर के खूब बड़बड़ाने लगा, संतों को गालियां देने लगा। बोले ये ढोंग करते हैं, क्या करते हैं। तो उनमें से एक संत थे महाराज, वो थोड़े खाए पिए हट्टे कट्टे संत थे। उन्होंने कहा, उस भाई ने उनसे आग्रह किया महाराज क्षमा करें, मेरा भाई है, क्या करूं, ये इस प्रकार इसकी दुर्बुद्धि हो रखी है, आप कृपा करिए इसके ऊपर। संत तो महाराज संत होते हैं, उनका भाव कब किस प्रकार पुष्ट हो जाए उनको ठाकुर जी ने प्रेरणा दी। संत बोले भैया मुझे इसके पास जाना है। और महाराज वो संत उसके पास गए और संत जाकर के उसके कमरे में घुस गए। उसने सोचा भाई आया होगा तो झिर्रा करके उसने गेट को खोला और गया। और महाराज संत अंदर घुस गए। संत ने जा करके जैसे ही संत को उल्टा सीधा बोलने लगा, संत ने भावावेश में आकर के, नरसिंह रूप में आकर के झट उसको पकड़ करके पटक लिया है और उसकी छाती पर बैठ गए। बोले बोल राम राम। बोला राम राम नहीं बोलूंगा। उसने कहा मैं जो आप कह रहे हैं उसको बोलूंगा ही नहीं, बाकी सब कुछ बोल दूंगा पर राम राम नहीं बोलूंगा। बोलता है कि दबा दूं अभी तेरा टेटुआ। महाराज जब उसने ज्यादा संत ने जोर उसको डाला और वो घबरा गया, तब उसने जबरदस्ती संत के करने पर उसने 2 बार राम राम कह दिया। संत ने छोड़ दिया, बोले हो गया तेरा उद्धार।
बस अब इतना करना कि इस राम नाम को तू बेचना नहीं, इस राम नाम को तू बेचना नहीं। संत चले गए और संत के जाने के पश्चात बहुत दिन तक वो रहा और इसी प्रकार वैष्णव में लगा रहा। उसने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। पंचतत्व में विलीन होने के बाद यमराज के दूत उसको यमपुरी लेकर के गए। महाराज जो धर्म के कार्य करते हैं उनको तो महाराज धर्मराज मिलते हैं, धर्मराज के स्वरूप में मिलते हैं, और जो महाराज पापाचार अत्याचार करते हैं उनको यमराज के स्वरूप में यम देवता मिलते हैं। तो यमराज के पास लेकर के गए। बोले महाराज इसने तो महाराज पाप ही पाप किया। उसका चिट्ठा जब उसका खाता खोला गया तो इसने तो केवल पाप और पाप ही किया है। बोले पुण्य कुछ किया है? बोले हाँ, एक बार संत के दबाव में आकर के इसने राम राम कहा था। भगवत कृपा से, संत कृपा से उसको उस समय भी वो याद बनी रही। यमराज ने कहा भैया तू पाप भोगेगा पुण्य भोगेगा। बोले पुण्य क्या है? बोले तूने 2 बार राम राम कहा है। बोले उसका फल क्या है? संत के आशीर्वाद से इसके अंदर विवेक है। देखो, बोले इसका महाराज फल क्या है? 2 बार राम राम कहने का फल क्या है? अब उसने हिसाब लगाना शुरू किया। महाराज उसकी तो बुद्धि चकरा गई, उसकी बुद्धि नहीं काम करी। इंद्र को बुलाया। इंद्र बोला मेरी भी औकात नहीं है कि मैं राम नाम की महिमा का गान कर सकूं। इंद्र के पास में जब बात नहीं रहती, महाराज ब्रह्मा जी को बुलाया गया। वो सब देख रहा है जीव, वो जीव देख रहा है सब कुछ। ब्रह्मा जी आए, बोले महाराज मैं भी नहीं इस राम नाम की महिमा को गा पाऊंगा। बोले भगवान शंकर हर समय राम राम जपते हैं, और रा कह करके उन्होंने मुंह खोला है और माँ कह करके विष को पान कर लिया, और अपने गले में कंठ में धारण करने के कारण से उनका नीलकंठ नाम पड़ा है। तो बोले भगवान शंकर जरूर इस नाम की महिमा को जानते होंगे। भगवान शंकर को याद किया गया। भगवान शंकर आए हैं। बोले महाराज मैं जपता जरूर हूँ और राम नाम हर एक क्षण जपता हूँ, पर इसकी महिमा का गान नारायण नारायण मैं तो नहीं कर पाऊंगा। भगवान शंकर के पास की बात नहीं रही। बोले जिसका ये नाम है उसी के पास न चला जाए। महाराज सभी देवता मिलकर के, वो बोला महाराज जहां ले चलना हो तहां ले चलो, पर अपने राम ठाट से चलेंगे। बढ़िया उसके लिए पालकी ली गई। महाराज बढ़िया पालकी में बैठ करके वो जा रहा है। भगवान के साकेत धाम ले गए। भगवान के साकेत धाम उसको लेकर के गए। भगवान राम का धाम कौन सा? बोले साकेत धाम। साकेत धाम उसको लेकर के गए। भगवान राम से ये प्रश्न पूछा गया। बोले महाराज ये राम राम 2 बार कहने का क्या पुण्य होता है? तो भगवान बोले भैया तू इधर आ, मेरे पास आ। भगवान ने उसको अपने गोद में बैठा लिया है। बोले भैया देख, राम नाम का कितना पुण्य होता है ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ प्रभाव जरूर तू देख ले। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब तेरे पीछे लगे पड़े हैं। तो ये है राम नाम का प्रभाव। तो इसीलिए कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। और फिर इसीलिए कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम। तो परमात्मा के नाम का आश्रय लेने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। बस भाव से जब जपेंगे तो एक अलग रस होगा, और कुभाव में भी आलस्यवश प्रमादवश नाम कल्याण जरूर करेगा, पर महाराज जब भाव से जपा जाएगा तो उसकी फिर बात ही अलग होगी, उसका फिर आनंद ही अलग होगा। इसीलिए सब अपने घर में रहें और भगवान नाम का कीर्तन करें, भगवान की शरणागति ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।